हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही टेस्टी चटपटा वेजिटेबल दम पुलाव बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से आप पुलाव बनाएंगे, राइस एकदम खिले खिले बनेंगे, मसालों की बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और इसके साथ में हम बनाएंगे बूंदी रायता, जिसके साथ आप इस पुलाव को सर्व कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 किलो बासमती राइस लिए हैं। आप कोई भी राइस का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। तो राइस को अपने एक बड़े से बाउल में डाल देना है और अच्छी तरह से राइस को धो लेना है, ताकि इनके बाद से डस्ट वगैरह या धूल मिट्टी वगैरह लगी हो अच्छी तरह से निकल जाए और इनमें जो एक्स्ट्रा स्टार्च है ना, वो भी पूरी तरह से निकल जाए। क्योंकि दम पुलाव जब भी आप बनाते हैं, इसका जो बाहर का एक्स्ट्रा स्टार्च होता है उसको निकालना जरूरी होता है। तो कम से कम 3 से 4 पानी से चावलों को धो लीजिए। धोने के बाद आपने चावलों को 30 मिनट तक यहाँ पे भिगो के रखना है। इसके साथ में थोड़ी सी सब्जियां चाहिए होंगी। तो यहाँ पे 1 कप मैंने बीन्स ली है, 1 कप गाजर जिनको मैंने क्यूब्स में काट लिया है, और थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्च ली है, थोड़ी सी गोभी का यूज़ करेंगे। आधा कप मैंने फ्रोजन मटर लिया, आपका फ्रेश हो फ्रेश भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा हम इसमें पनीर भी ऐड करेंगे। 3 प्याज और 2 टमाटर का यूज़ करेंगे मसाला बनाने के लिए। जो प्याज है इसको आपने ना स्लाइस काट लेना है। इस तरह से जितना पतला स्लाइस आप काट सकते हैं उतना पतला स्लाइस काट लीजिए। और इस तरह से आप पुलाव बनाएंगे, जैसे बिरयानी में फ्लेवर आता है ना, वैसा ही फ्लेवर आपके पुलाव में आएगा। जो टमाटर हैं इनको आपने ना मोटा मोटा काटना है। तो ओके, देखिए इस तरह से मोटी मोटी कटिंग टमाटरों की कर लीजिए। अगर टमाटर थोड़े से खड़े खड़े रहते हैं ना, पुलाव में बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। तो इस तरह से प्याज टमाटर की कटिंग कर लीजिए। इसके बाद मैंने एक लगन ली है, काफ़ी हैवी है और इसमें पुलाव ना जलने का चांस बहुत ही कम होता है। आप प्रेशर कुकर का यूज़ कर सकते हैं या कोई भी मोटे से बर्तन का यूज़ आप कर सकते हैं। फिर आपने उसमें ना घी ऐड करना है, 1 बड़ा चम्मच, थोड़ा सा साथ में ऑयल ऐड कीजिए, घी से अच्छा टेस्ट आता है। 2 तेज पत्ता, 1 दालचीनी, 2 आपने बड़ी इलायची ऐड करनी है, 1 आप इसमें जवित्री ऐड कीजिए, 1 चक्री फूल ऐड करना है। इसके साथ में 5 से 6 आप इसमें ना छोटी इलायची ऐड कीजिए, और सबसे ज़्यादा आपने इसमें लौंग ऐड करने हैं, 7 से 8 आप इसमें लौंग ऐड कर दीजिए। मसालों से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। मसाले हल्के से गर्म हो जाएंगे, 1 छोटा चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा ऐड करना है, और फिर आपने इसमें स्लाइस कटा हुआ प्याज भी ऐड कर देना है। अब आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है, और हाई फ्लेम में प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। तो ये देखिए प्याज का कलर यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुका है। फिर आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। तो 1 बड़ा चम्मच आप इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दीजिए। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी आपने अच्छी तरह से पका लेना है यहाँ पे। तो देखिए पेस्ट को भी मैंने अच्छे से पका लिया है। फिर आपने इसमें ना मोटे मोटे कटे हुए टमाटर भी ऐड कर देने हैं, और टमाटरों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, ताकि प्याज का जो कुकिंग प्रोसेस है वो यहीं रुक जाए। और फिर आपने टमाटरों को भी अच्छे से पका लेना है। टमाटरों के साथ में थोड़ा सा ना नमक डाल दीजिए। तो 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। आधा चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। साथ में 1 छोटा चम्मच भर के आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दीजिए। इससे ना पुलाव में कलर अच्छा आएगा। थोड़ा सा देखिए कश्मीरी मिर्च पाउडर मैंने इसमें और ऐड कर दिया है। मसालों को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है, और एकदम लो फ्लेम में 30 से 40 सेकंड तक यहाँ पे पका लीजिए। मसाले जो है जलने नहीं चाहिए। फिर आपने इसमें बचे हुए मसाले ऐड करने हैं। 1 छोटा चम्मच भर के आप इसमें धनिया पाउडर ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें जीरा पाउडर ऐड करना है, और थोड़ी सी आप इसमें कसूरी मेथी डालेगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा कसूरी मेथी से। साथ में आपने इसमें 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करना है, या फिर आप बिरयानी मसाला भी डाल सकते हैं। और 100 ग्राम आपने इसमें ना दही ऐड करनी है। अगर दही थोड़ी बहुत खट्टी रहेगी तो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फ्रेश दही का आपने यूज़ करना है। ज़्यादा खट्टी दही का यूज़ नहीं करना है। अब अपने दही के साथ मसालों को अच्छी तरह से पका लेना है, और साथ में तीखा करने के लिए हम इसमें ना हरी मिर्च का यूज़ करेंगे। तो 5 से 6 आपने इसमें हरी मिर्च ऐड कर देनी है। साथ में आप इसमें गाजर और बीन्स भी ऐड कर दीजिए। गाजर बीन्स को आपने ना मसालों के साथ मिक्स कर लेना है। 1 से 1.5 मिनट तक आप मसालों को ना पका लीजिए सब्जियों के साथ में। थोड़ी देर सब्जियों को भूनेंगे ना, तभी अच्छा टेस्ट आता है जब हम पुलाव या सब्जी बना के तैयार करते हैं। फिर आपने गोभी और शिमला मिर्च भी ऐड कर देनी है, और इसके साथ में आप इसमें ना हरे मटर भी ऐड कर दीजिए। अगर आप पुलाव में आलू डालना चाहते हैं तो छोटे छोटे क्यूब्स में काट के आलू का यूज़ भी कर सकते हैं। सब्जियों को अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर लीजिए, और थोड़ी देर सब्जियों को यहाँ पे भून लीजिए। तो कम से कम 4 से 5 मिनट तक आपने सब्जियों को मसालों के साथ यहाँ पे पका लेना है। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, ज़्यादा तेज़ गैस में नहीं पकाना है। इससे क्या होगा, जो प्याज टमाटर हमने यहाँ पे यूज़ किया उसकी अच्छी ग्रेवी बन जाएगी, और आपकी सब्जियाँ जो है 50% तक यहाँ पे पक भी जाएंगी। फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो इसी बाउल से मैंने राइस लिए थे, अब हम इसी बाउल से ना पानी ऐड करेंगे। एकदम परफेक्ट मेजरमेंट रहता है। देखिए 1 बाउल भर के मैंने पानी का ऐड कर दिया है, और दूसरा बाउल भी इसमें पानी ऐड कर देते हैं। जो दूसरा बाउल लिया था थोड़ा सा मैंने कम यूज़ किया था, पूरा भर के नहीं डाला था। नमक ऐड कीजिएगा, 1 चम्मच हमने पहले ऐड किया था, और इसके बाद में 2 चम्मच भर के नमक के और ऐड कर देते हैं। नमक मिर्ची बराबर होनी चाहिए, तभी अच्छा टेस्ट आता है पुलाव में। अब यहाँ पे आपने ना टेस्ट कर लेना है। अगर आपको नमक कम लगता है
तो आप इसमें थोड़ा सा नमक का यूज़ और यहाँ पे कर सकते हैं, बट नमक एकदम बराबर है। अब आपने गैस की फ्लेम हाई कर देनी है और जब तक बॉयल नहीं आता है तब तक सब्जियों को पकने दीजिए। यहाँ पे ये देखिए अच्छी तरह से यहाँ पे बॉयल आ चुका है और सब्जियों को पकाते हुए लगभग 2 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा ना फ्रेश मिंट ऐड कीजिए, थोड़ा सा धनिया डालना जाए, थोड़ा सा धनिया भी आप इसमें डाल सकते हैं, इससे बिरयानी वाला फ्लेवर आएगा इसमें। और यहाँ पे चावलों को भिगोए 30 मिनट हो चुके हैं। अब आपने चावलों का पूरा पानी जो है वो निकाल देना है, चाहे आप इसको छन्नी में भी छान सकते हैं। फिर आपने इसमें चावल ऐड कर देने हैं, तो चावलों के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपका जो पुलाव है वो गीला हो सकता है। सारे चावल मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। गैस की फ्लेम हाई कर देते हैं और अच्छी तरह से चावलों को बिना सब्जियों के साथ आपने मिक्स कर लेना है। ऊपर से आप यहाँ पे कवर कर दीजिए और 2 मिनट तक इसी तरह से आप इसको ना पकने दीजिए। देखिए 8:51 हुए ना, पूरा टाइमिंग के हिसाब से बताऊंगा किस तरह से आपने इसमें दम लगाना है और कितनी देर आपने चावलों को पकाना है। ये देखिए अब आपने गैस की फ्लेम जो है मीडियम कर देनी है। पूरे 6 मिनट हो चुके हैं मुझे चावलों को पकाते हुए और चावलों के अंदर जो पानी है वो देखिए कम हो चुका है। तो 6 मिनट में आपके जो चावल हैं लगभग 60% तक यहाँ पे पक जाते हैं। इसके बाद अपने चावलों के साथ सब्जियों को मिक्स कर लेना है और बड़े आराम से मिक्स करना है, क्योंकि चावल यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे सब्जियों को मिक्स क्यों किया, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे दम लगा देते सारी सब्जियाँ ना पुलाव के ऊपर रह जाती और अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाती हैं। और मैं पनीर डालना भूल गया था, तो देखिए पनीर भी इसमें ऐड कर देते हैं। अब आपने इसमें ना दम लगाना है। ऊपर से देखिए फॉइल पेपर से दम लगा दीजिए, या फिर आपके गूंदा हुआ आटा है, चारों तरफ गूंदा हुआ आटा लगा दीजिए, ऊपर आप ढक्कन रख सकते हैं। तो फॉइल पेपर से जब भी आप दम लगाते हैं ना, इस तरह से हल्का सा पानी स्प्रिंकल करना है, दूसरी फॉइल पेपर से कवर कर देना है ताकि स्टीम जो है बाहर ना आए। तो अच्छे से दम लगा के ऊपर आप ढक्कन रख दीजिए और इसको पकने दीजिए। टाइम देख लीजिए 8:59 हो चुके हैं, तो 10 मिनट तक आपने पकने देना है। तब तक रायता बना लेते हैं। तो यहाँ पे 1 कप मैंने दही ली है, इसका जो वेट है 250 ग्राम है। दही को अच्छी तरह से फेंट लीजिए ताकि इसके जो लम्स हैं वो खत्म हो जाए। अब बूंदी रायता बना रहे हैं तो इसको आप थोड़ा सा पतला कर सकते हैं, क्योंकि बूंदी पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो आधा कप आप इसमें ना पानी ऐड कर दीजिए, फिर आपने इसमें बूंदी ऐड कर देनी है और साथ में इसमें नमक ऐड कीजिए। थोड़ा सा देखिए नमक ऐड कर दिया है, थोड़ा सा भुना और जीरा पाउडर ऐड कीजिए, साथ में थोड़ी सी कुटी काली मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी है। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। तो ये आपका देखिए 2 मिनट में बूंदी रायता बनके तैयार हो चुका है। इसके साथ आप पुलाव को ना सर्व कर सकते हैं। जब आप इसको सर्व करेंगे थोड़ी सी ऊपर से ना कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल दीजिए इस तरह से गार्निशी में। अब पुलाव चेक कर लेते हैं दूसरी साइड में कि देखिए यहाँ पे मैंने ना मीडियम फ्लेम में 11 मिनट तक पुलाव को यहाँ पका ली है और इसके बाद आपने गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। देखिए 9:10 हो चुके ना, 8:59 में मैंने यहाँ पे दम लगाया था। अब आपने एकदम से ढक्कन नहीं खोलना है, 5 मिनट का रेस्ट दीजिए। 5 मिनट के बाद आपने ऊपर से देखिए फॉइल पेपर हटा देना है और देखिए बहुत अच्छी खुशबू आएगी। ऊपर आपको खड़े मसाले जो दिख रहे होंगे ना, इनको आप चम्मच की सहायता से निकाल दीजिए ताकि खाने में मुंह में ना आए। फिर आपने इस तरह से देखिए साइड से पुलाव को निकालना है, सेंटर में पलटन चलाना है तो राइस ना टूट जाते हैं। तो इस तरह से गर्मा गर्म पुलाव आप रायते के साथ सर्व कीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।